हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप यू आर फाइन। तो आपको पता है हमने क्लास 8th का चैप्टर 9 स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें मैं 8 चैप्टर आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ और चैप्टर 9 का फर्स्ट पार्ट आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ चैप्टर 9 का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हम स्टार्ट करते हैं व्हाट आर द सोल्यूट, सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन। अब कहता है कि सोल्यूट, सॉल्वेंट और सोल्यूशन होते क्या है। एक यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है सच दैट शुगर और सॉल्ट एंड वाटर। कहता है कि एक यूनिफॉर्म मिक्सचर होगा, चाहे चीनी है चाहे नमक है, पानी के साथ, उसे हम क्या कहते हैं? सोल्यूशन कहते हैं। जो सॉलिड मिक्स हो रहा है, ए सॉलिड मिक्स्ड विद ए लिक्विड टू फॉर्म सोल्यूशन। जब भी एक सॉलिड लिक्विड के अंदर मिक्स हो रहा है सोल्यूशन में, तो जो सॉलिड कंपोनेंट है दैट इज सोल्यूट और लिक्विड कंपोनेंट क्या है? सॉल्वेंट। तो सोल्यूट डिसॉल्व करता है सॉल्वेंट में टू फॉर्म सोल्यूशन। तो यहाँ पे क्या होता है? सोल्यूट डिसॉल्व सॉल्वेंट क्या बना रहा है? सोल्यूशन। व्हेन ए सोल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग टू लिक्विड, जब एक सोल्यूशन बनता है दो लिक्विड को मिक्स करने पे, तो इट इज नॉट ऑलवेज क्लियर, ये हमेशा क्लियर नहीं होता। विच सबस्टांस इज डिसॉल्व द अदर, कौन सा सबस्टांस इसमें डिसॉल्व करता है? इन सर्च केसेस द सबस्टांस प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट इज कॉल्ड सोल्यूट। तो सिंपल सी लैंग्वेज में कहता है कि जो सबस्टांस कम क्वांटिटी में अवेलेबल होगा ना, वो सोल्यूट होगा, और जो ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होगा वो क्या होगा? सॉल्वेंट। वी नो दैट एयर इज ए मिक्सचर, हमें पता है हवा मिक्सचर है। तो वुड ए मिक्सचर ऑफ गैसेज आल्सो बी कंसीडर्ड ए सोल्यूशन। क्या आप गैसियस के मिक्सचर को सोल्यूशन कंसीडर कर सकते हो? हाँ, हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ क्या है, गैसेज में परसेंटेज अवेलेबल है। ठीक है। जस्ट एज वाटर एक्ट एज ए सॉल्वेंट इन लिक्विड सोल्यूशन। कहता है क्या पानी को आप सॉल्वेंट और लिक्विड सोल्यूशन में कंसीडर कर सकते हो? गैस कैन आल्सो फॉर्म सोल्यूशन, गैस भी आपका क्या करती है? सोल्यूशंस बनाती हैं। तो विद एयर बीइंग ए कॉमन एग्जाम्पल, तो ये हवा में क्या है? कॉमन एग्जाम्पल है। जो हमारी एयर है वो एक गैसियस सॉल्यूशन है। सिंस नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट अमाउंट इन द एयर, तो आपकी नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है लार्जेस्ट अमाउंट इन द एयर में, इट इज कंसीडर्ड एज द सॉल्वेंट, जिसे हम सॉल्वेंट कंसीडर करते हैं। वाहिल ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस को हम सोल्यूट कंसीडर करते हैं। आगे मैं बात करती हूँ चाशनी की, शुगर सिरप की। इंडियन में स्वीट गुलाब जामुन बोला जाता है। लार्ज क्वांटिटी शुगर को डिसॉल्व किया जाता है स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर। तो वाटर क्या है? स्टिल कंसीडर्ड एज सॉल्वेंट, शुगर एज द सोल्यूट। तब आपका क्या कहता है कि सॉलिड क्वांटिटी अगर लार्ज भी है ना, तब भी आप उसे सोल्यूट ही कंसीडर करोगे, और लिक्विड क्वांटिटी चाहे थोड़ी है वो आपकी सॉल्वेंट में ही कंसीडर होएगी। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना। अब तक आपने यही पढ़ा है ना कि लार्ज क्वांटिटी को सॉल्वेंट और स्मॉल क्वांटिटी को सोल्यूट, बट लेकिन सेकंड डेफिनेशन ये भी बनती है कि अगर कोई क्वांटिटी सॉलिड में अवेलेबल है, चाहे वो लार्ज ही क्यों ना है, वो आपकी सोल्यूट ही कहलाएगी। हाउ मच सोल्यूट कैन ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट डिसॉल्व। कहता है कि आप कैसे बता सकते हो कि कितने अमाउंट ऑफ सोल्यूट आपका सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेगा। तो एक्टिविटी 9.1 से हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। व्हाट विल हैपन इफ कीप ऑन एडिंग मोर सॉल्ट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ वाटर। सबसे पहले आप एक्टिविटी समझिए। कहता है एक ग्लास ले लीजिए खाली, उसके अंदर साफ पानी भरिए हाफ, और उसमें 1 स्पून नमक का डालिए और उसे स्टिर कीजिए और उसमें डिसॉल्व कीजिए। ग्रेजुअली वो आपका 1 सूप डिसॉल्व हो गया। आपने क्या करना है, ऐसे ही 1 बाय 1 उसमें स्पून्स डालने हैं। आपने ये देखना है कि उस हाफ ग्लास ऑफ टम्बलर में कितने स्पून डिसॉल्व हुए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, जितने स्पून आप उसमें डालोगे। तो हाउ मेनी स्पून्स ऑफ डिसॉल्व वर एबल टू डिसॉल्व बिफोर सम ऑफ इट्स रिमेनिंग अनडिसॉल्व। अब कहता है कि जब 4 या 5 स्पून आप उसके अंदर डाल दोगे ना, तो कुछ तो आपका डिसॉल्व कर जाएगा और कुछ आपका रिमेन अनडिसॉल्व पड़ा रहेगा। अब व्हाट डज दिस इंडिकेट अबाउट द कैपेसिटी ऑफ वाटर टू डिसॉल्व सॉल्ट। अब ये क्या बताता है कि जो वाटर की कैपेसिटी है सॉल्ट को डिसॉल्व करने की, वो क्या होती है आपकी? डिक्रीज हो जाएगी। इसमें देखो कैसे कहता है कि मान लीजिए मेरे पास ये ग्लास टम्बलर है, ठीक है। इस ग्लास टम्बलर के अंदर क्या है? ग्लास टम्बलर के अंदर क्या है? पानी। पानी के अंदर क्या होता है आपको पता है? पानी की जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से बनती है, ठीक है। ये इस तरह से स्ट्रक्चर बनती है आपकी वाटर की, ठीक है। यहाँ पे भी ऑक्सीजन होगा, ये इस तरह से। जो ये इनके बीच में ये गैप आ रहा है ना, ये गैप क्या करता है? सोल्ट की वजह से, सोल्ट के आयंस की वजह से फिल हो जाता है। जब ये सारा गैप वाटर का फिल हो जाएगा, तो आपका जो सोल्ट है वो डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट इनिशियली सोल्ट कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर, तो आपका पूरा नमक पानी में घुल चुका है। आफ्टर एडिंग ए फ्यू मोर स्पून ऑफ सॉल्ट, कुछ और नमक डालने के बाद ए स्टेज कम व्हेन द एडेड सोल्ट डज नॉट डिसॉल्व कंप्लीटली। तो एक ऐसी स्टेज आ जाएगी कि आपका सोल्ट डिसॉल्व नहीं करेगा और अनडिसॉल्व सोल्ट आपका बॉटम में एज इट इज पड़ा रहेगा।
ये इंडिकेट करता है वाटर कैन नो लॉन्गर डिजोल्व एनी मोर सॉल्ट बिकॉज इट हैज रीच इट्स लिमिट। तो यहाँ पे ये बताता है कि जब आपका कोई और सॉल्ट इसमें डिजोल्व नहीं कर रहा ना, तो आपका क्या है, एक लिमिट आ गया उसकी। तो द सोल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व एन ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ये कहता है कि जब तक आपका सोल्यूट उसमें डिजोल्व हुआ जा रहा है तो वो क्या कहला रहा है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। बट जैसे ही वो डिजोल्व करना बंद कर जाएगा और जो सबस्टांस है वो नीचे सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगा, बैठना शुरू हो जाएगा, तो दैट इज द सैचुरेटेड सोल्यूशन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो प्रेजेंट होगी फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सोल्यूशन में, उसे हम कहते हैं कंसंट्रेशन। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सोल्यूशन इज डाइल्यूट सोल्यूशन। कहता है कि अगर किसी लिक्विड के अंदर आपकी क्वांटिटी प्रेजेंट है ना, तो उसे हम डाइल्यूट सोल्यूशन बोलते हैं। डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब क्या कहलाता है, लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट। ये क्या कहता है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सोल्यूशन। जैसे अब इसका एग्जांपल हम ऐसे लेते हैं, मान लीजिए हम लेबोरेटरी में वर्क कर रहे हैं, तो अब लेबोरेटरी में ऑलमोस्ट कई बार आपको ये लिखा मिलता है डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट आपका नाइट्रिक एसिड HNO3। तो ये क्या होता है, रीजन क्या, इनका रीजन ये होता है कि आपके पास जो 100% HCl प्रेजेंट है ना, वो 100% नहीं है, वो 20% क्या पता है HCl हो, बाकी रिमेनिंग वाटर है उसके अंदर 80%। समझ आया। डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि आपके पास बहुत कम क्वांटिटी में वो चीज अवेलेबल है। बट अगर आपको आ जाता है कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, मान लीजिए मैंने लगा दिया कंसंट्रेटेड H2SO4, तो इसके अंदर क्या है 90 to 95% कंसंट्रेशन किसकी होगी, H2SO4 की होगी, बाकी जो होगा वो रिमेनिंग वाटर होगा या कोई और सबस्टांस होगा। तो अब यहाँ पे कहता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट। अब यहाँ पे ये दोनों टर्म है एक दूसरे से रिलेट करती हैं। सो वन कैन से एक्टिविटी 9.1 द सॉल्यूशंस ऑब्टेन्ड बाय, जो ये सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड होता है डिसॉल्व करता है 1 स्पून ऑफ सॉल्ट, जो डाइल्यूट करेगा एज कंपेयर टू obtained by dissolving 2 or more spoon of solute। अब कहते हैं कि अगर हम बात करते हैं जितना आपका डिजोल्व आसानी से 1 स्पून करेगा ना, एज कंपेयर टू 2 और मोर स्पून क्या करेंगे, टाइम लगाएंगे डिजोल्व होने में। कैन यू नाउ रिफ्लेक्ट विच सोल्यूशन इज मोर कंसंट्रेटेड, 2 स्पून ऑफ सॉल्ट इन 100 ml या 4 स्पून सॉल्ट ऑफ 50 ml। अब यहाँ पे देखो क्या कहता है कि किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, कि एक में क्या है 2 चम्मच नमक है और एक में 4 चम्मच नमक है। तो ऑब्वियसली अभी हमने क्या पढ़ा है, हमने ये स्टडी करा है कि जिसके अंदर अमाउंट सोल्यूट का ज्यादा होगा, तो 4 स्पून क्या है, लार्ज है एज कंपेयर टू 2 स्पून। बट ये ध्यान रखो यहाँ पे 2 स्पून है, ये 100 ml है, बट ये 4 स्पून है 50 ml है। अमाउंट पानी का भी डिक्रीज हुआ है, आप ये चीज ध्यान रखिए। अगर आपका पानी का अमाउंट सेम रहता तब आप कह सकते थे कि आपकी जो क्वांटिटी है वो क्या है, सेम है। We can say that maximum amount of solute that dissolve in fixed quantity of the solvent is called solubility। तो maximum amount solute का जितना आपका डिजोल्व हो रहा है सॉल्वेंट में, उसे हम क्या कहते हैं, सोल्युबिलिटी कहलाते हैं। अब यहाँ पे कहते हैं देखिए 2 स्पून सॉल्ट 100 ml में, 4 स्पून सॉल्ट किसका 50 ml के अंदर। तो यहाँ पे दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो क्या रहेगी, आपकी सेम रहेगी, बिकॉज द क्वांटिटी ऑफ द सॉल्वेंट आर हाफ। दोनों में देखिए आपकी क्वांटिटी सॉल्वेंट और सोल्यूट की क्या है, हाफ है। अब देखो ये क्या कहता है, हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट। कहता है क्या आपका पानी अफेक्ट डालता है, या सॉरी आपका टेम्परेचर इफेक्ट डालता है सोल्युबिलिटी पे सोल्यूट की। तो टेम्परेचर अगर इफेक्ट डालता है तो किस तरह से डालता है, तो हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सोल्यूट। तो इसको हम एक एक्सपेरिमेंट से करते हैं। Take about 50 ml of water in a glass beaker, measure its temperature using a laboratory thermometer, say 20 डिग्री सेल्सियस। हमने एक ग्लास बीकर लिया 50 ml का और उसको क्या करें, टेम्परेचर मेजर कर लिया। उसमें मैंने बेकिंग सोडा ऐड किया और उसे डिसॉल्व करवाया, फिर स्मॉल अमाउंट डाला, फिर डिसॉल्व करवाया, फिर स्मॉल अमाउंट डाला, फिर डिसॉल्व करवाया। एक टाइम आया मैंने बीकर को लेफ्ट छोड़ दिया और वो क्या कर देगा, अनडिस्टर्ब। जो सॉलिड होगा आपके पास वो क्या हो जाएगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। What happened to undissolved बेकिंग सोडा। अब वो कहता है कि जब आप उसको हीट करोगे ना पानी को, तो क्या होगा, जो नीचे सॉलिड अमाउंट पड़ा है वो क्या हो जाएगा, डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। कंटिन्यू एडिंग करोगे बेकिंग सोडा की टेम्परेचर हीट करते करते, हीट द कंटेंट 70 डिग्री सेल्सियस, तो 70 डिग्री पे पहुंच गया।
अनडिजोल्व बेकिंग सोडा क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। अब यहाँ से एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि टेम्परेचर देने पे आपका अमाउंट क्या कर रहा है, डिजोल्व कर रहा है। अब मैं बात करती हूँ, अगर 70 डिग्री सेल्सियस पे बेकिंग सोडा ज़्यादा डिजोल्व होगा एज कम्पेयर टू 50 और एज कम्पेयर टू 20 डिग्री सेल्सियस, तो इट हैज़ बीन फाउंड दैट फॉर मोस्ट ऑफ द सबस्टांस द सोल्युबिलिटी इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा आपकी सोल्युबिलिटी बढ़ेगी, सॉल्यूशन आपका सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड की तरफ क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है। बट एक कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखना है, अगर जब आप इस सबस्टांस को क्या कर दोगे, ठंडा होना रख दोगे, तो जितना अमाउंट आपने इसमें एक्स्ट्रा डिजोल्व करवाया है ना, वो सारा वापस नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। वो हमारा क्या आता है, अगेन वो सोल्युबिलिटी क्या आ जाएगी, सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगी। होप सो ये कंटेंट आपको समझ में आया होगा। आज की रीडिंग आपको क्लियर हुई होगी। आज की रीडिंग में मैं आपसे फिर से रिवाइज करवा देती हूँ मैंने क्या क्या स्टडी करवाया। मैंने आपसे स्टडी करवाया है सोल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बारे में। फिर मैंने स्टडी करवाया कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन के बारे में। फिर मैंने बताया सोल्युबिलिटी क्या होती है। फिर हमने स्टडी करा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को टेम्परेचर से कैसे अफेक्ट करता है। होप सो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।